हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 और 22 दो दिन का आज हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, क्योंकि आपकी कल वीडियो नहीं हो पाई थी किसी वजह से। सो डोंट वरी, दोनों दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में है, थोड़ी सी वीडियो लंबी भी रहेगी। सो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसका जो PDF है फ्रेंड्स, वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ इस लिंक को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में। एंड चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम इस फैमिली को और भी ग्रो कर सकें। तो चलिए, हमेशा की तरह हम शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। आज देखो क्या है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। देखिए, आप अपनी लाइफ में संघर्ष करिए हमेशा। कोई भी देखिए, आपने कोई अपना एक होता है ना कि हमने एक ड्रीम देखा होता है अपनी लाइफ के लिए, तो बिना संघर्ष के वो ड्रीम थोड़ी ना मिलेगा। संघर्ष चाहे आपका कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप संघर्ष में मान लीजिए फेल भी हो गए किसी वजह से, तो वो आपको मजबूत बनाएगा कि लास्ट टाइम आपने जो गलतियां करी हैं आप उससे इम्प्रूव करेंगे अपने अंदर। फिर से आप और मेहनत करेंगे और भी ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी से चीज़ें करेंगे, तो आपका जो संघर्ष है ना वो सफल ज़रूर होगा। तो हमेशा मेहनत करने पे अपना जो है वो पूरा का पूरा ध्यान लगाएं और विश्वास ज़रूर रखें अपने ऊपर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अग्रीड टू इनिशिएट जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल्स इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन विद इंडिया। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा देश ऐसा है जो भारत के साथ हरित हाइड्रोजन, इसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। सो ग्रीन हाइड्रोजन इंक्लूड जो हरित ईंधन हो गया, उस पर एक रिसर्च और डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू करने पे सहमत हुआ है। और वो कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स? वो है डेनमार्क। देखो, इसके बारे में बात करते हैं तो जो जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी है, उसकी एक मीटिंग हुई अभी हाल ही में, जहाँ पे डिस्कस किया गया नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ के ऊपर, डेवलपमेंट्स के ऊपर, कि साइंस में क्या क्या हम डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हो सकती है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में और इनोवेशन के बारे में। तो दोनों कंट्रीज़ ने इन टॉपिक्स के बारे में ना एक बैठक आयोजित की थी, और दोनों कंट्रीज़ एग्री हुए थे टू ऑर्गेनाइज 3-4 वेबिनार्स फॉर पार्टनरशिप डेवलपमेंट, कि हम इस डेवलपमेंट के लिए 3 से लेकर 4 जो वेबिनार्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि हम इस पूरे के पूरे जो टॉपिक है ना, हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड हो, चाहे टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही हो, उसके ऊपर फोकस कर सके। तो कौन कौन सी कंट्री एग्री हुई हैं? तो आपका आंसर हो गया इंडिया और डेनमार्क। देखो फ्रेंड, डेनमार्क की बात आती है तो डेनमार्क की जो कैपिटल है ना वो है कोपेनहेगन, करेंसी है डैनिश क्रोन, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है ना उनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। अभी हाल ही में आपने डेनमार्क के बारे में सुना होगा कि सबसे टॉलेस्ट जो सेंट कासल का रिकॉर्ड बना है वो डेनमार्क में ही आया है, और इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। डैनिश ओलंपियन चैंपियन है विक्टर एलेक्सन। इन्होंने मेन सिंगल जो टूर्नामेंट है डैनिश ओपन, जो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, वो जीता था। तो ये डेनमार्क से आप लोग न्यूज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए उनके परचेज़ के लिए किस देश को 5,000 मिलियन का LOC हो गया लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि किस देश को ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा यहाँ पे श्रीलंका। तो श्रीलंका को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए उनकी परचेज़ के लिए ये लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है। अब इसके कारण देखो, जो आइलैंड है ये श्रीलंका विल बी एबल टू परचेज़, ये अपने जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनको परचेज़ कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है टू अवेल फ्यूल एंड फेसिंग एन एनर्जी क्राइसिस। तो काफ़ी यहाँ ऊर्जा संकट का ये सामना कर रहा है। तो इंडिया ने एक हेल्प इनको प्रोवाइड करी है, जिसमें 5,000 मिलियन USD का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया। ये जो सपोर्ट ग्रांट किया गया इंडिया की तरफ से, किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने ये जो पूरा का पूरा आपके लोग की सपोर्ट है वो प्रदान किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको अगर याद हो तो एक पाक स्ट्रेट है। मैं बार बार इसको इसलिए बोलती हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, पाकिस्तान ना लगा के हो और आपका आंसर एग्जाम में सही रहे। ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज़ पिक्ड अप विच वर्ड एज द चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021। तो यहाँ हमें बताना है, देखो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो प्रेस है ना, उन्होंने किस शब्द को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना है, और वो जो वर्ड है ना जिसको चुना गया है उसका वो वर्ड है एंजाइटी। ठीक है, एंजाइटी को इसके लिए चुना गया है। तो एंजाइटी के अलावा जो टॉप, अगर हम 5 वर्ड्स की बात करें जिनको चुना गया, वो है, देखिए सबसे टॉप पर है एंजाइटी, देन चैलेंजिंग, आइसोलेट, वेल बीइंग एंड रेजिलियंस। 2020 में जिस वर्ड को चुना गया था वो था कोरोना वायरस। ठीक है, तो आप लोग ना वैसे ये 5 वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड चुना गया है एग्जैक्ट वो वर्ड कौन सा है, वो है एंजाइटी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को पूरा करने वाली जो पहली भारतीय बनी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका नाम बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जानवी डांगेटी। ठीक है, तो जानवी डांगेटी, ये भी ध्यान रखेंगे कौन से स्टेट से हैं, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली इंडियन बनी। जानवी डांगेटी जो कि आंध्र प्रदेश से हैं, उन्होंने नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम जो कि कैनेडी स्पेस सेंटर यूएस में था, इसको कंप्लीट किया। ऑल्सो शी इज़ अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मेंबर है और इनका नाम क्या है, जानवी डांगेटी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड डिजिटल गवर्नमेंट मिशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ से पूछूँ कि मिनिस्ट्री किसके पास है। आई होप सो आपने सही आंसर गेस किया होगा। ये जो मिनिस्ट्री है वो है अश्विनी वैष्णव के पास, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो डिजिटल गवर्नमेंट मिशन है ना, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है टू बूस्ट द सर्विस डिलीवरी टू द सिटीजन्स यूजिंग वेरियस एडवांस टेक्नोलॉजी। हम अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और जो सिटीजन्स हैं ना उन तक जितनी भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं का आपके लोग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको और बढ़ाएं टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हो सकती हैं उसको अवेल कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग या विदाउट वेट, कि उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं कि अच्छा ये स्कीम है पहले मुझे इसमें अप्लाई करना पड़ेगा फिर वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसको डायरेक्टली अवेल कर सकते हैं और इन टेक्नोलॉजी से ही विल आइडेंटिफाई द एलिजिबल सिटीजन्स इटसेल्फ। तो ये टेक्नोलॉजी ही सारा काम करेंगी कि जो इसके लिए एलिजिबल सिटीजन्स हैं उनको खुद आइडेंटिफाई कर लेगा और उन तक जो सर्विसेज हैं वो पहुंचाई जाएंगी। तो इसे ही बोला गया है डिजिटल गवर्नमेंट मिशन। ठीक है, किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, देखो, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ न्यू वर्जन ऑफ विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। कहाँ पे परीक्षण किया गया, देखो यहाँ लिखा हुआ है उड़ीसा तट से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। क्वेश्चन में बोला है कि नाम बताओ भाई इसका, और नाम है इसका ब्रह्मोस। अच्छा, क्वेश्चन में ना आप लोगों से ऐसे भी पूछ सकते थे कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना इसका परीक्षण कहाँ पे किया गया, उड़ीसा तट से किया गया। ये आपको क्रिस क्रॉस क्वेश्चन ध्यान रखना है। ब्रह्मोस मिसाइल देखो इसकी स्पीड जो है 2.8 मैक की स्पीड से फ्लाई कर सकती है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, है ना, जो साउंड की स्पीड है उससे लगभग 3 गुना ये स्पीड है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल का, और अ स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी रिसेंटली, ये हो जाएगा इसमें शामिल। द मिसाइल डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम 2 रिवर्स। देखो इसका नाम ब्रह्मोस है ना, नाम इसका क्या है, ब्रह्मोस। अब इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा, एक तो रिवर है ब्रह्मपुत्र, सेकंड रिवर है रशिया की मोस्कवा। तो मोस यहाँ से ले लिया, ब्रह्मपुत्र से ले लिया और इसका नाम पड़ गया ब्रह्मोस। वैसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे कि कौन सी रिवर के नाम पे पड़ा, फिर भी चलो आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब चलो यहाँ पे बात आती है डीआरडीओ की। मैं थोड़ी बहुत आपको न्यूज़ बता देती हूँ डीआरडीओ से।
देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डीआरडीओ की फुल फॉर्म। आई होप सो सभी स्टूडेंट को ज़रूर पता होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष कह लीजिए आप, उनका नेम है जी सतीश रेड्डी जी। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात हो गई। अब देखो, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली परीक्षण किया था सिंधु नेत्र सैटेलाइट का। इसके अलावा देखो, डीआरडीओ ने, अगर आपको याद हो तो, एक रुद्रम नाम से मिसाइल है, इसका परीक्षण भी किया था। डीआरडीओ के द्वारा ही जो डेवलप किया गया था 2DG, जो कि कोविड के ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग थी, इसका जो डेवलपमेंट है वो डीआरडीओ ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ ने एक बाइक एम्बुलेंस को डेवलप किया था सीआरपीएफ के लिए। वो बाइक एम्बुलेंस का अगर आपको नाम याद हो तो जल्दी से सोचो। राइट, उसका जो नाम है वो था रक्षिता। इसको डेवलप किसने किया, ऐसे पूछ लेंगे तो डीआरडीओ ने किया। ये ध्यान रखिएगा आप लोग इतनी बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द फेमस इंडियन टाइग्रेस, पॉपुलरली जिसको जाना जाता है कोलर वाली के नाम से। देखो, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी टाइग्रेस, और इसका अभी हाल ही में ना निधन हुआ। सो हमें बताना है कि किस टाइगर रिजर्व में इसका निधन हुआ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट पे, अगर ये पूछ ले तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से भी ध्यान रखो कि स्टेट कौन सा है। कोलर वाली टाइग्रेस जो है, इसने अभी हाल ही में देखो 29 कब्स को जन्म दिया था ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, और जिसको ऐसा कहा भी जा रहा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, कि इसने पहला ऐसे टाइग्रेस से इतने सारे कब्स या जो बच्चे हैं उनको जन्म दिया है। अब शी गेंड अ कोलर वाली टाइटल उसको कैसे मिला ये टाइटल? शी बिकेम्स द फर्स्ट टाइग्रेस इन द पार्क टू बी फिटेड विद द रेडियो कॉलर इन 2008। तो रेडियो कॉलर के साथ फिट होने वाली ये पार्क में पहली टाइग्रेस थी, तो इसलिए इसका नाम जो है वो कॉलर वाली पड़ गया। तो ध्यान रखेंगे। और सुपर मोम टाइग्रेस भी इसको टाइटल दिया जा रहा है। हाल ही में इसका निधन हुआ है मध्य प्रदेश स्टेट के पेंच टाइगर रिजर्व में, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, देखो, पद्म भूषण अवार्डी विनर है HPS अहूवालिया। इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमसे पूछा गया है कि ये क्या थे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा माउंटेनियर। माउंटेनियर बोलते हैं पर्वतारोही। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, HPS अहूवालिया। तो पूछ ले तो क्या थे, पर्वतारोही थे। 26 साल की उम्र में मेजर अहूवालिया ने 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। जो अभियान हुआ था चढ़ने वाला, उसमें ये थे, और मई 1965 में ये शिखर पे चढ़ गए थे। ओके, तो ये माउंटेनियर थे। इसके अलावा देखो, अब यहाँ पे बात थी कि पद्म विभूषण इनको मिला था। ठीक है, पद्म भूषण, सॉरी, तो कौन से वर्ष में मिला था? 2002 में। देखो, पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। इनको पद्मश्री भी मिला है 1965 में, इनको पद्मश्री मिला। और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको देखते हुए इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1965 में ही। ऑल्सो इनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी मिला है 2009 में। तो इनका भी निधन हुआ है हाल ही में। तो ये सारे अवार्ड के ईयर आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं इनसे रिलेटेड ईयर भी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच 3 स्टेट सेलिब्रेट स्टेटहुड डे ऑन 21 जनवरी? सो कौन से 3 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय इज़ द राइट आंसर। तो ये तीनों जो स्टेट थे, इनको राज्य का दर्जा 21 जनवरी के दिन मिला था। तो 21 जनवरी को उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। एक बार हम मैप में इनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ है त्रिपुरा। एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, 3 तरफ से। तो वो स्टेट कौन सा है? आपका त्रिपुरा स्टेट है। देखो, यहाँ पे बांग्लादेश, इधर और इधर, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। सेकेंड स्टेट आपका है मणिपुर, जो कि आप ये देख सकते हैं, ये मणिपुर। एंड थर्ड इज़ मेघालय, जो कि बिल्कुल बांग्लादेश के साथ भी इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, तो इन तीनों स्टेट हैं, इन्होंने अपना 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया। तो 21 जनवरी 1972 को द स्टेट ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय, जो कि पूरी तरीके से ये इनको राज्य का दर्जा मिला था अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट 1971 के तहत। त्रिपुरा और मणिपुर शुरुआत में देखिए ये एक यूनियन टेरिटरी रहे थे अक्टूबर 1949 में, एंड उसके बाद ये फुल स्टेट्स का इनको दर्जा मिला था 21 जनवरी 1972। ठीक है, पहले इनको ब्लेंड किया गया था इनटू द इंडियन यूनियन में।
ओके। उसके बाद ये अलग राज्य का दर्जा मिला। मेघालय जो है वो पहले असम का एक पार्ट था, जिसको 24 जनवरी को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर एक ट्वीट भी किया है जिसमें बेस्ट विशेस दी गई हैं स्टेट्स को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई इन स्टेट्स के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द अपर एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स बाय 5 ईयर्स। तो देखिए, जो अपर एज लिमिट है ना, उसमें 5 साल की वृद्धि करने का निर्णय कौन से राज्य की सरकार ने लिया है? द करेक्ट आंसर इज मेघालय। तो मेघालय के स्टेट के द्वारा जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा फैसला लिया गया है। तो देखिए, जो करंटली इस टाइम पे जो अपर एज लिमिट है ना जनरल कैटेगरी, वो है 27 ईयर, और जो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है वो है 32 ईयर। अब 5 साल बढ़ाई गई है, तो जनरल कैटेगरी के लिए ये हो गई है 32 ईयर। वहीं अगर हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए, तो वो हो गई है 37 ईयर्स की। ठीक है, तो स्टेट आपको ध्यान रखना है, मेघालय इज द राइट आंसर। अब देखो, मेघालय में शिलोंग चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था 2021 में सेलिब्रेट हुआ था। और मेघालय के जो सीएम है कोनराड के संगमा, और इसके साथ साथ ही एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया सतोशी सुजुकी, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। वहीं मेघालय स्टेट ने अपना 44th एडिशन सेलिब्रेट किया था वांगला फेस्टिवल का, जिसको 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको फेस्टिवल ध्यान रखना है, ये मेघालय में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, द माना उरु मन बड़ी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का नाम है, सिंपली हमें क्वेश्चन में ये बताना है फ्रेंड्स कि ये जो प्रोग्राम है ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर इज तेलंगाना। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि तेलंगाना स्टेट किस स्टेट से अलग होकर बना, तो तेलंगाना जो स्टेट था पहले था आंध्र प्रदेश का पार्ट। आंध्र प्रदेश से ये 2 जून 2014 को अलग होकर एक नया राज्य बना था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है देखिए, क्रिएट करेगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को, स्कूल का जो बुनियादी ढांचा है उसका निर्माण करेगा। इसके लिए इसमें ये जो आप देख सकते हैं अराउंड 7,000 करोड़ रुपए का जो कोस्ट है वो इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लगभग 19 लाख से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इस प्रोग्राम में उनको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ की सरकार के द्वारा देखो, तेलंगाना की सरकार के द्वारा इंग्लिश मीडियम को गवर्नमेंट स्कूल में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और एक वुमेन यूनिवर्सिटी और फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट में। ये एडिशनल बातें हैं जो कि आपको इसी के साथ साथ ध्यान रखनी है। बात आती है फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट की, तो यहाँ देख सकते हैं ये है आपका मैप में तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन, और चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। अगला क्वेश्चन है, द बस्ट ऑफ होम वॉज अनवील्ड इन हिमाचल प्रदेश पालमपुर। तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में किसकी आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया? आंसर हो जाएगा विक्रम बत्रा। क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ सकते थे कि विक्रम बत्रा की जो ये स्टैचू है इसको कहाँ पे अनवील किया गया, तो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। ऐसे आपको दोनों तरीके से ये याद रखना है। देखो, विक्रम बत्रा जी की बात करते हैं तो 7 जुलाई 1999 की बात है। ही मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस। उन्होंने कारगिल वॉर के दौरान जो एक पॉइंट था 4875 जिसे कहते हैं, उस दौरान उन्होंने बहुत बड़ा एक सेक्रीफाइस किया था हमारे भारतवर्ष के लिए। और जो पॉइंट ये 4875 है ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल का सबसे ऊपर का टॉप पॉइंट है, इसको बोला गया है पॉइंट 4875। और ये जाने जाते हैं, इस पॉइंट को भी जाना जाता है एज अ बत्रा टोप के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद इसका नाम ये रखा गया। तो इन्हीं की जो ये स्टैचू है, इसको आप कह लीजिए प्रतिमा है ना, प्रतिमा बोलना ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उसको अनवील किया गया है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। अब फ्रेंड्स बात आती है देखिए हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हिमाचल प्रदेश है, जिसकी कैपिटल एक तो शिमला है, एक है धर्मशाला। यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एक तो है देखो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एक है पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला, खीर गंगा नेशनल पार्क एंड सिंबलबारा। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना एलपीजी
और स्मोक फ्री स्टेट पहली बनी है ये कंट्री में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने जनरल कैटेगरी कमीशन को सेटअप किया। हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस है इसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हिमाचल प्रदेश ये पहला स्टेट था जिसने दालचीनी के कल्टीवेशन यानी खेती की शुरुआत करी। इंडिया का पहला मोंक फ्रूट कल्टीवेशन को शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट थोड़े से करंट अफेयर्स ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस जिसको कहते हैं जेनेसिस प्राइज 2022। तो ये जो प्राइज़ है फ्रेंड्स ये इससे किसे सम्मानित किया गया है, आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बोरला। तो एल्बर्ट बोरला को प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके जो एफर्ट्स थे देखो इन द लीडिंग द डेवलपमेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, जो फाइज़र बायोनटेक कोविड वैक्सीन थी ना, तो उसकी डेवलपमेंट में जो इनका एफर्ट्स रहा है उसके लिए इनको सम्मानित किया गया। इसमें $1 मिलियन का कैश प्राइज़ दिया गया है। और ये जो अवार्ड है जिसको बोला गया है प्रेस्टिजियस जेनेसिस प्राइज़, इसको जूइश नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अगर ये आपको नाम दे दिया तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट जिसने रिसीव किया है बेस्ट एक्सेलरेटर ऑफ द कंट्री का अवार्ड। तो कौन सा संस्थान है जिसने देश का सर्वश्रेष्ठ त्वरक पुरस्कार ये मिला है, आंसर हो गया इंडिया एक्सेलरेटर इज़ द राइट आंसर। देखो अभी नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स हुए थे जिसको स्टार्टअप इंडिया ने होस्ट किया था, उसी दौरान बेस्ट एक्सेलरेटर ऑफ द कंट्री का जो अवार्ड गया है वो इंडिया एक्सेलरेटर को गया। इंडिया एक्सेलरेटर को जो है वो इकोसिस्टम इनेबलर कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। स्टार्टअप एक्सेलरेटर जो है वो सपोर्ट करता है अर्ली स्टेज ग्रोथ ड्राइविंग कंपनीज़ को अपनी एजुकेशन, मेंटरशिप और फाइनेंसिंग से जो है ये कंपनियां हैं इनका समर्थन करता है। अब देखो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, स्टार्टअप इंडिया ने। तो इस स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम थी ना इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था टू प्रमोट एंड सपोर्ट द स्टार्टअप्स इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग बैंक फाइनेंसेस। पर देखो कभी भी हम कोई स्टार्टअप शुरू करते तो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो बैंक फाइनेंस उनको प्रोवाइड करना, उनको प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना इसका मेन उद्देश्य था। 16 जनवरी 2016 को इसकी लॉन्च डेट थी जो पूरी, और इसे जो मिनिस्टर हम बात करें पीयूष गोयल, और इस टाइम पे देखिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनके पास मिनिस्ट्री है, और इसको लॉन्च किया गया था अरुण जेटली जी के द्वारा जो कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे। और इस टाइम पे अगर बात करें कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, तो इस टाइम पे है निर्मला सीतारमण। तो ये ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, तो आंसर हो गया फ्रेंड्स चंचल कुमार को अपॉइंट किया गया है। ये 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं बिहार कैडर से, तो इनको अपॉइंट किया गया। अब यहाँ पे बात आती है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो 2014 में शुरुआत हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। कुछ अदर अपॉइंटमेंट्स हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि इफ़को के अभी चेयरमैन कौन बने, दिलीप सांगनी। आप याद रखिएगा कि एयर इंडिया के जो नई सीएमडी बनी है उनका नाम है विक्रम देव दत्त। नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ कौन अपॉइंट किए गए, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इसके अलावा जो रॉबर्टा मेट्सोला है ये यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंसी इनके पास आई। नरेंद्र कुमार गोयनका को एपिक का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया, एईपीसी का, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड इन द आईसीसी T20 वुमेन्स टीम ऑफ द ईयर। तो यहाँ हमें बताना है कि इनमें से किसे आईसीसी T20 महिला टीम ऑफ द ईयर में नामित किया गया है। तो पूरी इसमें 11 खिलाड़ियों होते हैं जिसमें से एक है भारत की स्मृति मंधाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करते हैं इसी में आईसीसी मैन T20 टीम ऑफ द ईयर की, तो इसमें पाकिस्तान के जो स्किपर हैं बाबर आजम, इनका नाम है। इसमें जो पूरे 11 बेस्ट प्लेयर्स होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन मेल प्लेयर इस टीम में नहीं है। जो मेंस वाली टीम है, जो वुमेंस वाली टीम थी उसमें है स्मृति मंधाना। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरे के पूरे 11 खिलाड़ियों के नाम है जिसमें बाबर आजम जो है वो कैप्टन है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, सानिया मिर्जा अनाउंस्ड दैट शी विल रिटायर फ्रॉम टेनिस आफ्टर द 2022 सीजन। इस सीज़न के बाद वो इससे रिटायरमेंट ले लेंगी। उन्होंने किस वर्ष WTA सिंगल का टाइटल जीता था? आंसर इज 2005। तो इनके नाम से तो कोई सा भी क्वेश्चन आपसे बना सकते हैं। यहाँ से ये भी बना सकते हैं कि भैया इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन कब जीता, या कितने ग्रैंड स्लैम इनके पास टाइटल है। तो इनके पास 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल है विद महेश भूपति के साथ। 2009 में देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स्ड डबल जीता था, और इसके अलावा फ्रेंच ओपन जीता था 2012 में मिक्स्ड डबल जिसमें एक कौन थी, सानिया मिर्जा, और दूसरे कौन थे, महेश भूपति। इनके नाम US और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी इन्होंने जीता है। शी इज़ द विनर ऑफ 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल इंक्लूडिंग 3 मिक्स्ड डबल ट्रॉफीज़। ठीक है, तो टोटल इनके पास 6 ग्रैंड स्लैम के टाइटल हैं, जिसमें 3 है मिक्स्ड डबल, 3 इनके पास सिंगल भी हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन ओवरसीज ODIs क्रिकेट मैच इन जनवरी 2022। तो जो विदेशी एक दिवसीय क्रिकेट मैच होते हैं उसमें सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर इज विराट कोहली। तो विराट कोहली ने जो ये अचीवमेंट हासिल करी है, अभी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में मैच चल रहा था बोलेंड पार्क पर्ल में, तो वहाँ पे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी। और 9 रन जब इन्होंने अपने इस मैच में 9 रन बना लिए, उसके बाद जो कोहली हैं वो सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल गए। उन्होंने देखो कंप्लीट किए थे 5065 रन कंप्लीट करे थे, तो उनसे भी आगे निकल गए हैं कौन? विराट कोहली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। अब कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं जो कि हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जैसे अभी आपको पता होगा कि लीजेंड्स लीड क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडिया ने अंडर-19 जो एशिया क्रिकेट कप हुआ था दुबई UAE में, वो टाइटल, ये जो ट्रॉफी है वो जीती इंडिया ने। ऋषभ पंत बिकम द फास्टेस्ट इंडियन विकेट कीपर टू रीच 100 डेसिमल्स इन टेस्ट क्रिकेट। सबसे तेज विकेट कीपर, मतलब जो कहते हैं ना एकदम विकेट ले लेते हैं विकेट कीपर्स, वो बन गए ऋषभ पंत। और इसके अलावा ऋषभ पंत को उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी अपॉइंट किया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे आज के, जिसमें हमने कवर कर लिया आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों से परसों मैंने क्वेश्चन पूछा था, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट का कौन सा एडिशन था? 11th, जिसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने लॉन्च किया। सेकंड था, फेडरल बैंक ने लॉन्च किया था महिला मित्र प्लस स्कीम, और फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है कोची में। तो आप लोगों के कमेंट देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपकी जो विशेज़ थी गेट वेल सून की, थैंक यू सो मच इतने सारे विशेज़ करने के लिए। एंड आज के कमेंट है नीतीश कुमार एंड सुरेंद्र कौर जी का, थैंक यू वेरी वेरी मच। आज के क्वेश्चन देखिए क्या है, बेंगलुरु में जो आपका 13 एरो इंडिया 2021, ये जो आपका एक तरीके से आपके लोग कॉन्फ्रेंस ही थी, ये बेंगलोर में आयोजित हुई थी, हो चुकी है, कौन करेगा नहीं आएगा, तो किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? ठीक है, यह हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, बुदापेस्ट जो कि हंगरी की कैपिटल है, ये किसके किनारे सिचुएटेड है, कौन से रिवर के किनारे पे सिचुएटेड है, ये हमें बताना है। तो ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चंस। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको काफ़ी मज़ा आया होगा पढ़ने में, और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आए होंगे। ऐसे ही आप लोग अपना जो लव एंड सपोर्ट देते हैं चैनल को, वो देते रहें, और जो भी आपकी डिमांडेड वीडियोस हैं वो आपको जल्द ही मिल जाएंगी। एंड धीरे धीरे करके काफ़ी सारे टॉपिक्स और भी प्लान्ड हैं जो कि आपको मिलते रहेंगे समय समय पे। और कोई भी देखिए नोटिस अगर देना होता है तो वो आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, आपको इंस्टा पर भी दे दिया जाता है, और आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी कर देते हैं यूट्यूब पे। तो आप लोग ज़रूर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारी अपडेट्स भी मिलती हैं। एंड अब हम इंस्टाग्राम पे जो डेली अपडेट्स होती है आप देख ही रहे होंगे, वो हम डालना शुरू कर दिया है कि आपको डेली जो न्यूज़ होती है ना, जो मेन अपडेट्स होती है, वो वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।